दिवाली पर सिनेमा घरों में दो फिल्में रिलीज हुईं और दोनों ने ही ब्रह्मांड को झकझोर के रख दिया। दोनों फिल्मों को देखकर तय कर पाना मुश्किल था कि कौन सी फिल्म ज्यादा पकाऊ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में ज्यादा पकाऊ फिल्म कौन सी है। सिंघम अगेन ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया हो, लेकिन दर्शकों के लिए ये सिंघम नहीं बल्कि ऐसा च्युइंगम थी जिसे चबाते चबाते पब्लिक के जबड़े टूट गए। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही जो सिंघम अगेन इतनी वाहियात फिल्म बन के तैयार हो गई। असल में सिंघम की कामयाबी का राज उसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग में है। पहली दोनों सिंघम मूवीज एक हिट कहानी पर बनी थी, यानी 2010 में आई सूर्या स्टारर सिंघम और 1993 में आई सुरेश गोपी स्टारर एकलव्यन। वहीं सिंघम अगेन यानी तीसरे पार्ट की बात करें तो इसकी कहानी लिखने वाले हैं फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी, जिन्होंने मेहनत से जी चुराते हुए रामायण के सिमिलर एक रायते जैसी कहानी लिखी जिसका भविष्य फैल जाना ही था। और ये बात शायद रोहित को भी समझ आ ही गई थी, इसलिए उन्होंने फिल्म को बिकाऊ बनाने के लिए फिल्म को किसी मेले की तरह बना डाला, जहां फेमस भल्ले बतासे वाले नाम के ठेले तो लगे हैं लेकिन सभी बेस्वाद। साफ साफ नजर आता है कि दिवाली के त्योहार को कैश कराने के चक्कर में रोहित एंड टीम ने फिल्म को फिल्म कम पैसा कमाने की मशीन के तौर पर ज्यादा देखा। कहानी के बाद एक्टिंग की बात करें तो किसी के पास कुछ खास करने को तो था ही नहीं, इसलिए अगर अंधों में काना राजा ढूंढा जाए तो वो अजय देवगन ही निकलते हैं। फिल्म एडिटिंग डिपार्टमेंट मानो किसी शोर शराबे वाली रेव पार्टी से लौटा हो, जिन्होंने म्यूजिक को अफीम की तरह इस्तेमाल किया, जिनका मकसद म्यूजिक को इतना लाउड रख देना था कि दर्शकों को लगे कि कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। एक लाइन में अगर सिंघम अगेन को डिफाइन करना हो तो ये फिल्म पूरी सिंघम फ्रेंचाइजी पर थू और गू है। अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 की। इस फिल्म का 2007 में आई प्रियदर्शन डायरेक्टेड कल्ट क्लासिक फिल्म भूल भुलैया से सिर्फ नाम का ही नाता है। बाकी हर प्रकार की जाहिलियत भूल भुलैया 2 और 3 के मेकर्स की पर्सनल चॉइस थी। भूल भुलैया 2 और 3 के मेकर्स को भूल भुलैया के नाम पर एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली, जिसे इन्होंने सारे अंडे पाने के चक्कर में अपनी मूर्खता की कुल्हाड़ी से काट डाला। भूल भुलैया 3 की कहानी, स्क्रीन प्ले या डायलॉग में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे दर्शक सिनेमा हॉल से निकल कर भी याद रख सके। फिल्म का क्लाइमैक्स भी किसी बीमार आदमी की उल्टी के आसपास ही था। भूल भुलैया 3 की बात करें तो इसका सेलिंग पॉइंट था ओरिजिनल मंजुलिका यानी विद्या बालन की वापसी और लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही माधुरी दीक्षित। लेकिन फिल्म में इन दोनों का ना कोई बहुत अच्छा किरदार ही देखने को मिला और ना ही कोई यादगार सीन। फिल्म का सारा दारोमदार हमारे रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन पर था, जो फर्स्ट हाफ में अक्षय कुमार की नकल करते नजर आए और सेकंड हाफ में घटिया डांस जो उनकी फर्जी मेहनत का सबूत चीख कर दे रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म में राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कलसेकर और विजयराज जैसे बेहतरीन कलाकारों का भी दिल की गहराइयों से मिसयूज किया गया है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 3 बॉलीवुड द्वारा दीपावली के अवसर पर दी गई एक बदबूदार टट्टी है। तो आते हैं अब अपने सवाल पर कि आखिर इन दोनों बीमारियों में से कौन सी ज्यादा दर्दनाक है। मेरे हिसाब से ये दोनों ही फिल्में कभी भी याद नहीं रखी जाएंगी, जो इनका असल मुकद्दर है। फिर भी मैं भूल भुलैया 3 को ज्यादा बेहुदा फिल्म मानता हूँ, और जिसका सिर्फ एक और सीधा सा तर्क ये है कि भूल भुलैया 1 जैसी कहानियों की ज़रूरत समाज को हमेशा रहेगी, जो कि अंधविश्वास जैसी बुराइयों से जनता को जागरूक करे। वहीं भूल भुलैया 2 और 3 जैसी बर्बादियों को कोई और नाम देकर भी रिलीज किया जा सकता था। इसके लिए मेकर्स का किसी मीनिंगफुल मूवी का नाम इस्तेमाल कर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना किसी अपराध से कम नहीं। वार्निंग, बहुत उतावले होने पर भी इन दोनों फिल्मों को बैक टू बैक देखने की कोशिश ना करें। आपकी आंखें बाहर निकलकर आपको तमाचा भी मार सकती हैं कि ये क्या दिखा दिया।